नमस्कार दोस्तों, मैं जयप्रकाश लाइच आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का हमारा क्वेश्चन है प्रूव दैट tan थीटा अपॉन 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस tan थीटा प्लस कोट थीटा। प्रूफ करते हैं। प्रूफ लेफ्ट हैंड साइड लिए हमने। लेफ्ट हैंड साइड है हमारी tan थीटा अपॉन 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। हम जानते हैं कि tan थीटा बराबर होता है sin थीटा अपॉन कोस थीटा 1 माइनस कोट थीटा बराबर होता है कोस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कोट थीटा बराबर होता है कोस थीटा अपॉन साइन थीटा और tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। अगर साइन कोस और tan की बात करें तो साइन अपॉन कोस tan होता है और कोस अपॉन साइन tan का उल्टा यानी कोट होता है। ऊपर जो राशि है न्यूमरेटर में उसको एज इट इज लिख दिया। नीचे साइन थीटा एलसीएम आ जाएगा। साइन थीटा एलसीएम आएगा तो ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। अगर ये एलसीएम लेने में दिक्कत है तो आप दो प्रकार से सोच सकते हैं। एक तो इसके बट्टे में एक लिख के तिरछा गुणा करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। दूसरा इस एक को साइन थीटा बटे साइन थीटा लिख देंगे और दोनों के बटे में साइन थीटा रहेगा तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा हो जाएगा प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। इसमें एलसीएम लेंगे तो इसको इसके बट्टे में एक मान लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू कोस थीटा 1 इंटू साइन थीटा, बीच में माइनस का निशान है तो माइनस निशान आ गया और अपॉन में ये दोनों मल्टीप्लाई में होंगे तो 1 इंटू कोस यानी कोस थीटा। या फिर आप एक को लिख सकते हो यहाँ पे कोस थीटा अपॉन कोस थीटा एलसीएम आ जाएगा तो कोस थीटा माइनस साइन थीटा। ए अपॉन बी अपॉन सी अपॉन डी हो तो जो बट्टे में जो राशि है वो ऊपर चली जाएगी और मल्टीप्लाई में हो जाएगी। तो इसको मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा अपॉन कोस थीटा और ये जो क्वांटिटी है ऊपर मल्टीप्लाई में आ जाएगी, उल्टा हो जाएगा इसका। तो इसको लिख सकते हैं कि साइन थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस इसे मैंने लिखा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। लेकिन ये जो बट्टे में राशि है ये ऊपर मल्टीप्लाई में आ जाएगी और उल्टा लिखा जाएगा तो ये हो जाएगा कोस थीटा अपॉन कोस थीटा माइनस साइन थीटा। ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कोस थीटा इंटू साइन कोस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा। इसे लिखेंगे कोस थीटा इंटू कोस थीटा कोस स्क्वायर थीटा, नीचे साइन थीटा इंटू कोस थीटा माइनस साइन थीटा। अब ये ब्रैकेट के जो अंदर राशि है वो है साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ये है कोस थीटा माइनस साइन थीटा। यानी अगर इसे मैं a माइनस बी कहूँ तो ये है b माइनस ए। और अगर a माइनस बी में से कॉमन ले लेंगे माइनस तो b माइनस ए हो जाता है और b माइनस ए में से माइनस कॉमन ले जाते हैं तो a माइनस बी हो जाता है। तो यानी अगर इस क्वांटिटी में से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो ये साइन थीटा माइनस कोस थीटा हो जाएगा और माइनस बार आ जाएगा। तो हमने पहले पद को एज इट इज लिख दिया साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा। इसमें से मैंने माइनस कॉमन लिया और उस माइनस को अगर मैं यहाँ बाहर प्लस से मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अगर आपको एलसीएम लेने में दिक्कत है तो आप इसे ऊपर साइन थीटा से मल्टीप्लाई करना, साइन थीटा से डिवाइड करना और इसे कोस थीटा से मल्टीप्लाई करना और कोस थीटा से डिवाइड करना और एलसीएम आ जाएगा। किस प्रकार देखिए, अगर मैं इसे साइन थीटा से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये हो जाएगा साइन क्यूब थीटा, ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू कोस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा।
इसे कोस थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोस क्यूब थीटा, और कोस थीटा से डिवाइड करेंगे तो साइन थीटा इंटू कोस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अब अगर हम देखें तो दोनों पदों के हर समान है, डिनोमिनेटर है वो दोनों पदों में वो सेम है, तो हमारा जो एलसीएम है वो जो दोनों का जो सेम डिनोमिनेटर है वो ही रह जाएगा। तो हमारा आ जाएगा साइन थीटा इंटू कोस थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा, और ऊपर आएगा साइन क्यूब थीटा, माइनस का निशान है तो माइनस कोस क्यूब थीटा। आप इस स्टेप से ये डायरेक्ट लिख सकते हो, अगर आपको एलसीएम आता है तो इस स्टेप को आप छोड़ सकते हो, इस पद को आप छोड़ सकते हो, आप डायरेक्ट इस स्टेप से ये लिख देना। यहाँ हम फॉर्मूला लगाएंगे ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है ए माइनस बी इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो अगर वो फॉर्मूला लगाएं तो यहाँ पे हो जाएगा ए माइनस बी यानी साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा इंटू कोस थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा। हमारा ये साइन थीटा माइनस कोस थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा से कैंसिल हो जाएगा। अगर हम ध्यान से देखें तो आंसर में 3 पद हैं, 1 2 और 3, और ऊपर भी 3 पद हैं, 1 2 और 3। यदि मैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान 1 रख दूं तो ऊपर 2 पद हो जाएंगे और हमें 3 पद लाने हैं, तो उससे ये आंसर नहीं आएगा। अगर आंसर में सिर्फ 2 ही पद होते तो मैं लिखता साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसलिए यहाँ ध्यान रखना कि हम जो जोड़ी नंबर 1 फॉर्मूला वो काम में नहीं लेंगे, इसे एज इट इज रखेंगे। तो हमारा जो पद है वो आ गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा कोस थीटा। साइन थीटा माइनस कोस थीटा से साइन थीटा माइनस कोस थीटा कैंसिल होने पर हमारे पास बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कोस थीटा। इस साइन थीटा इंटू कोस थीटा का सब में अलग अलग डिवाइड करने पर हमारा पहला पद होगा साइन स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा इंटू कोस थीटा। हमारा दूसरा पद होगा कोस स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा इंटू कोस थीटा। हमारा तीसरा पद होगा साइन थीटा इंटू कोस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कोस थीटा। प्रत्येक पद को साइन थीटा इंटू कोस थीटा से डिवाइड कर दिया। ये साइन स्क्वायर थीटा है, इसको मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा इंटू साइन थीटा। एक साइन थीटा इससे कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास बचेगा ऊपर साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। कोस स्क्वायर थीटा को लिख सकता हूँ मैं कोस थीटा इंटू कोस थीटा। एक कोस इस कोस से कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास बचेगा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। साइन थीटा इंटू कोस थीटा, नीचे भी साइन थीटा इंटू कोस थीटा। जिस प्रकार 5 में 5 का भाग देने पर 1 आता है, वैसे ही साइन थीटा कोस थीटा में साइन थीटा कोस थीटा भाग देंगे तो 1 आ जाएगा। साइन थीटा अपॉन कोस थीटा टेन थीटा होता है, टेन थीटा। कोस थीटा अपॉन साइन थीटा कोट थीटा होता है +1। इसे मैंने लिख दिया 1 प्लस टेन थीटा प्लस कोट थीटा। ये मिलाना था, ये हमारी राइट हैंड साइड है। अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में सिर्फ 2 ही ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, वो है टेन और कोट। आपको कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन प्रूफ करना हो तो एक तरीका तो ये है कि उन सबको साइन में और कोस में कन्वर्ट कर लो और सोल्व कर लो, और जो आंसर आए उसको दोबारा जो अपने राइट हैंड साइड है उसमें चेंज कर लो। दूसरा तरीका है कि क्वेश्चन अगर दोनों सेम ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में है तो साइन कोस में न चेंज करके डायरेक्ट आंसर लाने की ट्राई करो। तो हम डायरेक्ट आंसर लाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे पास आंसर में लाना है 1 प्लस टेन थीटा प्लस कोट थीटा। एक बार के लिए अगर मैं ये मान लूँ कि टेन थीटा प्लस कोट थीटा एक्स है, अगर मैं इसको x मान लूँ तो मुझे आंसर में लाना पड़ेगा 1 प्लस एक्स। और टेन और कोट में हमारा एक ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन होता है कि टेन थीटा इंटू कोट थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो मैं इन दोनों का यूज लेके इस क्वेश्चन को सोल्व करूँगा। तो सबसे पहले तो हम जानते हैं कि वी नो दैट, हम जानते हैं कि टेन थीटा इंटू कोट थीटा इक्वल्स टू 1। कॉटन फॉर्मूला, कॉटन फॉर्मूला से टेन और कोट की वैल्यू 1 होगी। दूसरा मैंने क्या माना, लेट माना
tan थीटा प्लस cot थीटा इक्वल टू एक्स। इसका अगर मैं स्क्वायर कर दूं, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस 2ab इंटू बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर टेन थीटा का होल स्क्वायर करें तो टेन स्क्वायर थीटा, 2ab तो 2a इंटू बी यानी टेन थीटा इंटू कोट थीटा प्लस बी स्क्वायर यानी कोट थीटा का होल स्क्वायर यानी कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू एक्स स्क्वायर। यहाँ पे ये हो गया टेन स्क्वायर थीटा, 2 इंटू कॉटन फॉर्मूले से टेन थीटा इंटू कोट थीटा एक होता है तो 2 इंटू 1 यानी 2 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू एक्स स्क्वायर। और इससे टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 2। ये 2 राइट हैंड साइड में लगे, इसको मैंने कहा इक्वेशन नंबर 2, इसको कहा मैंने इक्वेशन नंबर 3। अब हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे और हमें राइट हैंड साइड लानी है। तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा। अगर मैं एलसीएम लूँ तो मेरे पास एलसीएम में जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1 माइनस कोट थीटा इंटू 1 माइनस टेन थीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो टेन थीटा इंटू 1 माइनस टेन थीटा प्लस कोट थीटा इंटू 1 माइनस कोट थीटा। अगर मल्टीप्लाई करें टेन थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करें तो टेन थीटा, टेन थीटा को टेन थीटा से मल्टीप्लाई करें तो टेन स्क्वायर थीटा, बीच में निशान माइनस का जाएगा तो हमारी वैल्यू आ जाएगी टेन थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार अगर कोट थीटा को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कोट थीटा, माइनस का निशान है तो माइनस, और कोट थीटा इंटू कोट थीटा कोट स्क्वायर थीटा। अगर अपॉन की बात करें तो इनको भी आपस में मल्टीप्लाई किया तो 1 को मैंने मल्टीप्लाई किया 1 से, 1 आ गया। 1 को मल्टीप्लाई करूंगा मैं माइनस टेन थीटा से तो माइनस टेन थीटा, माइनस कोट थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस कोट थीटा, और अगर मैं माइनस कोट थीटा को माइनस टेन थीटा से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये होगा कोट थीटा इंटू टेन थीटा, चाहे आप ये कह दीजिए कि टेन थीटा इंटू कोट थीटा। हमारा न्यूमरेटर है उसमें आएगा टेन थीटा प्लस कोट थीटा। ये दो पद बाद में माइनस के हैं, इन दोनों पदों को साथ लिख दिया और माइनस कॉमन ले लिया तो मेरे पास बचेगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा। अपॉन में अगर बात करें तो अपॉन में 1 है, माइनस इन दोनों से माइनस कॉमन ले लिया तो टेन थीटा प्लस कोट थीटा, और कोट थीटा इंटू टेन थीटा कह दो, चाहे टेन थीटा इंटू कोट थीटा कह दो, दोनों की वैल्यू एक होती है तो इसकी वैल्यू मैंने पुट कर दी 1। अब हमारी ये वैल्यू है टेन थीटा प्लस कोट थीटा, टेन थीटा प्लस कोट थीटा और मैंने एक्स माना है तो इसकी वैल्यू एक्स हो जाएगी। टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू मैंने निकाली थी एक्स स्क्वायर माइनस 2, ये वैल्यू पुट कर रहा हूँ मैं यहाँ से। तो इक्वेशन 2 से टेन थीटा प्लस कोट थीटा की वैल्यू एक्स, इक्वेशन 3 से टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू हो जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 2। जो हमारा डिनोमिनेटर है उसमें +1 2, और ये माइनस का टेन थीटा प्लस कोट थीटा इक्वेशन 2 से एक्स हो जाएगा तो होगा 2 माइनस एक्स। अगर इसे मैं और सॉल्व करके लिखूं तो इसे मैं लिख सकता हूं x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन 2 माइनस एक्स। हमें जो आंसर लाना है वो लाना है 1 प्लस टेन थीटा प्लस कोट थीटा, और 1 प्लस टेन थीटा प्लस कोट थीटा, और इसको मैंने x माना तो यानी पहले हमारे पास 1 प्लस एक्स आना चाहिए। तो अगर मैं न्यूमेरेटर है अंश के अगर मैं फैक्टर करूँगा तो हमारे पास 2 फैक्टर आने चाहिए। एक फैक्टर तो आएगा 2 माइनस एक्स, जो 2 माइनस एक्स से 2 माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा, और एक फैक्टर और आना चाहिए, वो आना चाहिए 1 प्लस एक्स। यानी कहने का मतलब है मैं अगर इसको सोल्व करूँगा तो मेरे पास आना चाहिए 2 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स
और अगर इसके बराबर ये आ गया तो 2 माइनस एक्स से 2 माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा और 1 प्लस एक्स बचेगा और एक्स की वैल्यू पुट करते ही हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसके फैक्टर करने बाकी हैं, तो फैक्टर कैसे करेंगे वो देखिए। अगर इन दोनों को अगर मैं क्रम से लिखूं तो पहले मैंने लिखा 2, फिर मैंने लिखा प्लस एक्स और फिर मैंने लिखा माइनस एक्स स्क्वायर, इसको मैंने लिखा 2 माइनस एक्स, एक्स को लिखा मैंने 2x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 माइनस एक्स। इन दोनों से 2 कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन आने पर मेरे पास बचेगा 1 प्लस एक्स। इन दोनों पदों से माइनस एक्स कॉमन आ जाएगा, माइनस एक्स कॉमन आने पर मेरे पास बचेगा 1 प्लस एक्स अपॉन में है 2 माइनस एक्स। ऊपर से 1 प्लस एक्स कॉमन आ गया, 2 माइनस एक्स ब्रैकेट के अंदर, नीचे 2 माइनस एक्स, 2 माइनस एक्स से 2 माइनस एक्स कैंसिल, मेरे पास बचा 1 प्लस एक्स। और अगर मैं एक्स की वैल्यू इक्वेशन 2 से पुट कर दूंगा तो ये वैल्यू जाएगी 1 प्लस टेन थीटा प्लस कोट थीटा, ब्रैकेट में लिख देंगे समीकरण नंबर 2 से, समीकरण 2 से। और यही हमें प्रूफ करना था। इस क्वेश्चन में हमारे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में 2 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, टेन थीटा तथा कोट थीटा। मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके चलूँगा और सभी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है उनको टेन में कन्वर्ट कर लूँगा। सोल्व करेंगे तो आंसर भी 10 में आएगा। जो रिजल्ट 10 में आएगा उसको कन्वर्ट करके हम ये हमारा राइट हैंड साइड प्राप्त कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से। लेफ्ट हैंड साइड है टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा, टेन थीटा अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन टेन थीटा। कोट थीटा बराबर होता है 1 अपॉन टेन थीटा कॉटन फॉर्मूला से, प्लस 1 अपॉन टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा। नीचे जो राशि है इसमें एलसीएम लेके सोल्व कर लेंगे। तो इससे लिख सकते हैं टेन थीटा अपॉन, अगर मैं इसको 1 मानता हूं तो इसका एलसीएम आ जाएगा टेन थीटा, तिरछा गुणा करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये होगा टेन थीटा इंटू 1 टेन थीटा माइनस 1 इंटू 1, 1 इंटू 1 1 होता है, प्लस 1 अपॉन टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा। अब यहाँ पे देखें तो अंश में जो पद है उसके बटे में कुछ नहीं है और यहाँ पे अंश और हर दोनों है। यहाँ पे अंश में जो पद है, न्यूमरेटर में जो पद है उसमें दोनों पद हैं ए अपॉन बी फॉर्म में है, लेकिन यहाँ पे हर में जो पद है उसके बटे में कुछ नहीं है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि इसमें एक तो ए अपॉन बी अपॉन सी फॉर्म है और दूसरी ए अपॉन बी अपॉन सी फॉर्म है। अगर ऐसी फॉर्म हो तो इसे लिखेंगे ए अपॉन बी और सी के अपॉन में लिख देंगे 1, और अगर इधर वाली फॉर्म हो तो हम लिखेंगे ए अपॉन 1 अपॉन बी अपॉन सी। सॉल्व करेंगे तो ये मल्टीप्लाई करने पर जाएगा ए अपॉन बी इंटू 1 अपॉन सी, और इसे सॉल्व करेंगे तो ए अपॉन 1 ये ऊपर जाके उल्टा होके मल्टीप्लाई में हो जाएगा सी अपॉन बी। तो मैंने इसको सोल्व किया तो मैंने लिखा टेन थीटा अपॉन 1, और जो नीचे वाली क्वांटिटी है वो ऊपर चली जाएगी और उल्टा होके मल्टीप्लाई में हो जाएगी, रेसिप्रोकल होके मल्टीप्लाई में हो जाएगी। यहाँ पे जो न्यूमरेटर है वो तो एज इट इज आ जाएगा, और नीचे जो क्वांटिटी है उसके बटे में मैंने 1 मान लिया। तो अगर उसके बटे में मैं 1 मानूंगा, यहाँ पे अगर 1 होता तो ये उल्टा होने पर हो जाता 1/1 माइनस टेन थीटा। अगर आप ऐसा नहीं लिख पा रहे हो तो इसके बट्टे में भी 1 लिख देना और इसके बट्टे में 1 लिख देना। इसको लिखना टेन थीटा अपॉन 1, इसको लिखना 1 माइनस टेन थीटा अपॉन 1, बाद में ये फॉर्मूला यूज में ले लेना। सोल्व करेंगे तो टेन थीटा इंटू टेन थीटा टेन स्क्वायर थीटा, नीचे है टेन थीटा माइनस 1, इसे सोल्व करें तो 1 इंटू 1 1, और टेन थीटा इंटू 1 माइनस टेन थीटा।
इस पद में tan थीटा -1 है, जबकि इस पद में 1 माइनस tan थीटा है। तो अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो ये भी tan थीटा -1 हो जाएगा, और वो माइनस यहाँ लिख दो चाहे इसको माइनस में कन्वर्ट कर दो, एक ही बात है। तो मैंने इसको लिखा tan स्क्वायर थीटा अपॉन tan थीटा -1, मैंने इसे लिखा -1 अपॉन tan थीटा इंटू tan थीटा -1। अब यहाँ पे अपॉन में tan थीटा -1 है, यहाँ पे है tan थीटा इंटू tan थीटा -1। तो अगर आपको एलसीएम लेने में दिक्कत है तो दोनों का हर है, जो दोनों का डिनोमिनेटर है वो इक्वल करने के लिए ऊपर नीचे इसे tan से मल्टीप्लाई कर देंगे, और अगर आपको दिक्कत नहीं है तो सीधा एलसीएम आ जाएगा। तो मैं एक बार एक स्टेप एक्स्ट्रा और लिख देता हूँ, आपको वो आता हो तो आप उसको स्किप कर देना। तो मैंने इस पद में tan थीटा से मल्टीप्लाई किया, तो tan स्क्वायर थीटा को अगर tan थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो tan क्यूब थीटा अपॉन में tan थीटा इंटू tan थीटा -1। इस पद को मैंने लिखा -1 अपॉन tan थीटा इंटू tan थीटा -1। ये हमारा रफ वर्क है। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा tan थीटा इंटू tan थीटा -1। यदि दो पद हों और दोनों पदों के हर समान हो तो एलसीएम जो पद है जो कॉमन है वही आ जाएगा, और ऊपर कुछ चेंज नहीं होगा। तो ऊपर लिखेंगे tan क्यूब थीटा -1। इसे और सोल्व करने के लिए मैंने इसे लिखा tan थीटा की होल क्यूब -1 की क्यूब tan थीटा इंटू tan थीटा -1। ये a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे। a क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर होता है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर यानी tan थीटा का स्क्वायर, tan थीटा स्क्वायर यानी tan स्क्वायर थीटा, प्लस बी स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर, यहाँ a की वैल्यू tan थीटा, b की वैल्यू 1 है तो b स्क्वायर हो गया 1 का स्क्वायर इन 1, और प्लस ए बी तो tan थीटा को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो tan थीटा आ जाएगा, अपॉन में है tan थीटा इंटू tan थीटा -1। आप चाहो तो इस स्टेप को स्किप कर सकते हो, इसको छोड़ सकते हो, डायरेक्टली लिख सकते हो, और आप चाहो तो इस स्टेप को भी छोड़ सकते हो, इसको भी स्किप कर सकते हो, इसको डायरेक्ट लिख सकते हो। इसमें tan थीटा -1 से tan थीटा -1 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस tan थीटा अपॉन में tan थीटा। tan थीटा से अलग अलग डिवाइड कर देंगे तो हमारे पहला पद है वो मिलेगा हमें tan स्क्वायर थीटा अपॉन tan थीटा। जो दूसरा पद है वो हमें मिलेगा 1 अपॉन tan थीटा, और जो तीसरा पद है वो होगा tan थीटा अपॉन tan थीटा। यहाँ tan स्क्वायर थीटा का मतलब होता है tan थीटा इंटू tan थीटा, तो एक tan से कैंसिल हो जाएगा, tan थीटा बचेगा, तो यहाँ बचेगा tan थीटा। यहाँ पे 1 अपॉन tan थीटा को मैं लिख सकता हूँ cot थीटा, और अगर tan थीटा को tan थीटा से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। आंसर में 1 पहले लिख रखा तो अगली स्टेप में इसको लिख देंगे 1 प्लस tan थीटा प्लस cot थीटा, यही हमारा आंसर था।